देखिए सभी बच्चों को सिकुंज हरी सिकंदर। आज हम लोग देखेंगे जो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे उसी में अगला जो टॉपिक्स है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज लगाने से पहले 4.4 लगाने से पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन। जैसे हमने कल आपको बताया था कोफैक्टर निकालना ना, कोफैक्टर निकालने के बाद में उसमें तुम उसका एक नया मैट्रिक्स तैयार करना, ठीक है। और तैयार करने के बाद में उसको क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना, मतलब ए डैश नहीं होता वो निकाल देना, वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट ए। चलो देखो जरा एक एग्जांपल दिखाते हैं तुमको हम। जैसे कि ए इक्वल टू तुमको हम दे देते हैं अपने मन से 2 3 4 5, ठीक है। इसका कोफैक्टर पहले वो निकालो, कोफैक्टर निकालो, क्या आएगा इससे। देखो ए कोफैक्टर की को किससे डिनोट करते थे, A11 से ना, कैपिटल A11 A12 फिर A21 फिर A22। अब जरा देखो इसको दबाया कितना आया 5। इन दोनों का योग कितना है, सम की भी सम है, सम है ना, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पे 4 नंबर को दबाया कितना आया 3, तो यहाँ पर भी सम है क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर बेटा 3 को दबाया कितना आ जाएगा 4, फिर ये क्या है विषम, क्या लग जाएगा ये माइनस। फिर 5 को दबाया कितना आया 2, क्या है सम, ठीक। अब हम लोग इससे निकालेंगे क्या निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर देखो क्या निकल के आए तुम्हारे 5 A12 कितना रखेंगे -3, फिर ये कितना रखेंगे -4, फिर ये कितना रखेंगे 2। अब इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसे बोलेंगे एडजॉइंट ए बराबर क्या निकल के आया बेटा, देखो 5 -3 -4 और 2 आ गई ना बात समझ में, है ना। कौन सा बेटा, ये वाला, ये जो ये तुमको रो दिख रही, इसको इस कॉलम बना देना है। आगे बात समझ में, ये पड़ी है, ये देखो इधर खड़ी है, ये पड़ी है, ये खड़ी है। आगे बात समझ में, ऐसे समझो। तो अब हम लोग देखेंगे NCERT प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो इफ A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है। तो सम ऑर्डर्स ऑफ देन n, देखो इनके n ऑर्डर्स जो है उस पर रूल्स देखो। A एडजॉइंट A बराबर क्या होगा, ये एडजॉइंट A आगे कर दो, A पीछे कर दो। अगर ये आप करोगे तो मॉड A डिटर्मिनेट A इंटू आई क्या है आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है। और एडजॉइंट A, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स A डैश बराबर, तो इसको एडजॉइंट A अब इसका निकलेगा, तो एडजॉइंट A इधर देखो बेटा, इधर देखो एडजॉइंट A करोगे फिर इसका ट्रांसपोज करोगे बराबर आएगा, है ना। अब देखो एडजॉइंट A भी अगर ऐसे हो तो एडजॉइंट B अलग आएगा, एडजॉइंट A अलग आएगा, ठीक है। याद रखना B आगे A पीछे होगा, ठीक है। फिर एडजॉइंट KR अगर है, KA है अगर, तो K में n की पावर 1 एडजॉइंट A इक्वल टू K आर नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, K का मान कोई रियल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एडजॉइंट A की पावर n इक्वल टू एडजॉइंट A की पावर कितनी m। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एडजॉइंट A डैश अगर इस तरीके से, तो इसका क्या आएगा एडजॉइंट A डिटर्मिनेट A n-2 इंटू A वेयर A इन A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर एडजॉइंट A मैट्रिक्स के अंदर अगर एडजॉइंट A तो उसका मान क्या आएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेट A n-1 वेयर A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। दूसरी अगर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए ऐसे और डिटर्मिनेट लगा है तो उसका मान क्या आएगा
डिटर्मिनेट ए n-1 की पावर 2 वेयर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी एडजॉइंट आई एन, अगर क्या है, आइडेंटिटी है ना, जैसे कि ऐसे लिखा है एडजॉइंट I3 लिखा है, तो इसका मान पता है क्या होगा, I3 होगा, ठीक है। I3 एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लिख लो, ये लिख गया। चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 4.4 क्वेश्चन नंबर पहला, सेखंडज एडजॉइंट ज्ञात करना है, एनसीईआरटी का 4.4 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसके ए के अवयवों के सगुणनखंड निकालना है। कि क्या निकालना है, देखो ए के अवयवों के क्या निकालना है, कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्थान क्या है, A11 A12, है ना, फिर इधर क्या आएगा A21 A22। अच्छा ये देखो ये माइनस वाला तुम लोग अब कभी भूलोगे, जो हमने बताया तुम्हें ट्रिक बताई जो। अब देखो अब इसको दबाओ A11 को, इसको दबा दिया, A11 कौन है, 1 है, इसको इसे दबाओ, क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ के क्या लिख देंगे 4, और ये क्या है, देखो इनको जोड़ो, 1 और 1 2 सम है ना, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का ही रहेगा। फिर बेटा किसको दबाएंगे, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को ऐसे दबाएंगे, क्या दिख रहा है भैया 3, 3 लिख दिया। इनको ऐड करो कितना हुआ, माइनस माइनस लगा दिया, बताओ, है ना। फिर दूसरी A21 दूसरी रो और पहला कॉलम, ये दबाया, क्या बचा है यहाँ पे 2। अब ये देखो इसको ऐड करो कितना आया, 2 और 1 3, विषम है तो क्या लगा दिया माइनस, सम हो तो प्लस लगेगा। इसको इसे दबाओ, क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पर 1, ये दोनों सम है, ठीक है। अब इनका निकाल जला, को फैक्टर निकालो, को फैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ जरा, क्या आएगा 4 -3। अब ये इसे ना लिख देना सामने सामने, है ना, ये याद रखना, ये यहीं पे आएगा, फिर ये क्या आएगा -2, और ये क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या करेंगे, इसको कर देंगे औंधा कर देंगे, मतलब इसकी जो रो है वो क्या हो जाएंगी कॉलम, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे रो। तो ये पहले रो थी ऐसे पड़ी, इसको कर देंगे खड़ी, तो 4 माइनस का 3, ये पड़ी, इसको कर देंगे खड़ी, माइनस का 2 1, ओके। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर यहाँ को वो लिखना पड़ेगा हमें, एडजॉइंट ए, समझे। इसके बाद में अब ये आगे यहाँ पे सूत्र लिख सकते हो डायरेक्ट, वही का क्या था सूत्र, फार्मूला, सूत्र का फार्मूला इसमें क्या लिखा है अभी अभी हमने तुम्हें, बताओ क्या यानी ऐसे लिखो कोफैक्टर की पावर ऐसे टी, ठीक। अब तो सही रहेगा, कोफैक्टर जितने निकले उनकी क्या निकाल लो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लो। चलो पहला हो गया, चलो दूसरा देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन स्वयं लगाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 3 -4 -6, है ना। इसके लिए इस फार्मूले में रख के इसको प्रूव करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A12 A11 है ना, A12, और फिर क्या आएगा A21 A22। पहले तो इसका एडजॉइंट ए निकालो हर हाल में, ये कहाँ गिरा है, इसको, ये क्या आया माइनस का 6, फिर ये क्या आया माइनस का 4, फिर इधर कितना आया 3, फिर इधर कितना आया 2, ये काय में प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस वो उधर है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, इसमें माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ठीक है। तो अब देखो
क्या निकल के आ गया, सी। सी या मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर की मैट्रिक्स से क्या निकल के आ गई है, ए बी सी कुछ भी मान लो उसकी नई मैट्रिक्स है ना, -6 और फिर कितना, कौन सा, वो माइनस था वो प्लस हो गया, बदल लिया हमने, ये प्लस था माइनस किया है, ठीक है। अब देखो इधर क्या आएगा, -3, फिर क्या आएगा 2, है ना। अब इसका क्या निकालें, एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए किसका, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे, इसमें क्या आएगा, -6, ये रो है ना, ये सॉरी -6, ये क्या हो गई 4, फिर ये क्या हुआ -3, ये कितना हुआ 2, है ना। एडजॉइंट ए आ गया। अब जरा देखो, अब इधर देखो ध्यान से, पहले ए एडजॉइंट ए निकालो, ये निकालो, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए, देखो कितना आता है, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए का मान कितना था 2, माइनस का 4 और ये 3 माइनस का 6 इंटू एडजॉइंट ए कितना है भैया, एडजॉइंट ए ये माइनस का 6 माइनस का 3 और 4 और 2। अब चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। देखो इसका इसमें गुणा, क्या आया 6 दूनी 12, फिर क्या लगाते हैं प्लस, फिर इसका इसमें 4 तिया 12, ठीक है। अब भैया देखो इसका इसमें गुणा, 3 दूनी 6 -6, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 6, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 6 चौको 24 प्लस का 24 और 6 चौको 24 माइनस का 24, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कहाँ गया ये, तो अब रुको तो पहले 4 3 कितना आया प्लस का 12, फिर माइनस 6 दूनी कितना 12, अब ये सब कटेगा ना, क्या बचा 0 0 0 और 0, आ गई ना बात समझ में। अब देखो अभी इसका मान आया, ए चुप, देखो इसका मान आ गया। अब इसका ये देखो निकाल के, क्या ये सत्य है, रुको अब ये निकालो, ये इसका मान आया ना, ए इंटू ए एडजॉइंट ए का मान निकाला इतना। अब ये निकाल के देखो जरा, लेकिन तुम्हें सिद्ध तो करना है, ए एडजॉइंट ए का मान निकालो जरा, क्या आया देखो जरा, एडजॉइंट ए का मान -6 4 -3 और कितना भैया 2 इंटू ए का मान कहाँ गया 2 3 -4 2 3 -4 माइनस का 6, ठीक है। इसका इसमें गुणा कितना हो जाएगा बताओ, 0 देखो 6 दूनी कितना 12, फिर इसके इसमें जोड़ो प्लस का 4 तिया 12, फिर इसका इसमें जोड़ो 6 त्रिक 18, फिर इसको इसमें जोड़ो प्लस का 18, ठीक है 6 त्रिक 18, फिर 4 दूनी 8, फिर -4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, फिर ये माइनस का 6 दूनी 12, देखो ये क्या आ गया सब कितना आया 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा हमें प्रूव करना है कौन सा, ये वाला वैल्यू है ना, तो इसको साफ कर दें क्यों। अब देखो तो इसको जब आप ऐसे यहाँ पर कर देते हैं मैट्रिक्स, इसका मान निकालो पहले,
मॉड ए का मान निकालो कितना आएगा, मतलब ये मैट्रिक्स, इसका मान इंटू आई करेंगे। देखो ए इसका मान कितना आएगा, इसको इसमें गुणा, इसका माइनस लगा के, तो देखो इसमें करेंगे तो क्या आएगा भैया, देखो जरा, इसका इसमें गुणा, 4 तिया कितना, 6 दूनी कितना हुआ 12, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 दूनी कितना, 4 तिया कितना होगा 12 बराबर 0। तो इसका मान क्या आएगा, ये ए मॉडुलस, इसका मान आया 0, तो 0 गुणे आई बराबर क्या आया 0, और ये आया क्या आंसर। सब तीनों क्या आएगा 0 0 तीनों आ रहे हैं, यही हमें सिद्ध करना था। तो चौथा वाला कर दोगे, रुक जाओ, चौथा वाला कर लो, सेम ऐसे ही है। पांचवा फिर हम आपको करवाते हैं, इसमें हमें को निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आए सही सही बिल्कुल, ए इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अव्युगम व्युत्क्रम, जो इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। बेटा इधर देखो सब लोग, इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो ए का डिटर्मिनेंट है, जैसे कोई अव्यू आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ए का डिटर्मिनेंट कहीं 0 तो नहीं है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए देखो लिखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंड ए अपॉन क्या हो जाएगा मॉड ए, ठीक है, एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ए। अब जरा देखो शुरू करें, पहला एक सवाल है 5वां नंबर, 5वें नंबर में सवाल लिखा हुआ है 2 - 2 और 4 3, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है। क्या लिखा है इसमें, इनवर्स ज्ञात करो, का इनवर्स ज्ञात करो, ठीक है। अब जरा देखो इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंड ए, क्योंकि देखो एडजॉइंड ए निकालने से पहले हमें ये चेक करना होगा क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, देखना ये चेक करना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो फिर मामला फिट नहीं बैठेगा। देखो तो इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई है ना, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ए इजकल टू 3 दूनी कितना हो जाए 6 है ना, 6, और फिर क्या लगाएंगे 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस का 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 14, मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू कितना 0, इसका इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे। अब पहले अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंड ए, एडजॉइंड ए निकालने से पहले A11 A12 A21 और A22, A11 निकालने के लिए क्या निकलेगा, ये 3, फिर इसको दबाएंगे क्या बचेगा 4, फिर इसको दबाएंगे क्या बचेगा -2, फिर इसको रखेंगे क्या बचेगा इसमें 2। अब देखो ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये निगेटिव, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये क्या पॉजिटिव। तो देखो अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये जो मैट्रिक्स बनी है इसका क्या बनाएंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या आएगा ये 3 - 4 और 2 और 2, इसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे छोटा सा एक टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या इधर आएगा 3 - 4 और ये क्या आएगा 2 2, एडजॉइंट ए आ गया।
ए इनवर्स निकालेंगे, क्या आएगा देखो जरा, एडजॉइंड ए अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ए। तो एडजॉइंड ए कितना है, 3 - 4 2 2, और इधर कितना आ जाएगा इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए। अब देखो डिटर्मिनेट ए, इसका वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 14, ठीक है। तो इसको नहीं, इसमें देखो इससे भाग दे दो 14, यहाँ पे इससे भाग दे दो, इसमें सभी में भाग दे दो, या फिर यहीं छोड़ दो। आई बात समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा, 3/14, फिर 2/14, फिर -4/14 और 2/14। आगे इसको भाग दोगे क्या आएगा, 3/14, इधर 1 बटे कितना 7, 1 बटा कितना 7, इधर 1 बटा कितना 7, इधर कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2/7। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो इसका इस तरीके से, अब देखो छठा नंबर आप स्वयं करेंगे। चलो फिर 7वां 8वां 9वां सब ये इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज ये ऐसे ही लगेगी। अब आ जाओ सीधे 11 नंबर बताओ तो बता दें सभी को, है ना। चलो 11 नंबर बताएंगे, इसी एनसीईआरटी का 11वां नंबर है, वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। चलो इससे आगे हम लोग कल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के।